एक हवाई जहाज जो बिना किसी इंजन के अंदर अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ एक ग्लाइडर बन जाने वाला था। नीचे हजारों फीट गहरा समुद्र, रात का अंधेरा और आसपास लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं। इस दिन से पहले तक दोस्तों कमर्शियल एविएशन में फ्यूल लीक से सारा फ्यूल खत्म होने का कोई हिस्ट्री रिकॉर्डेड केस नहीं था। ना कोई पायलट था जो इस तरह के सिचुएशन से डील किया था, ना कोई ट्रेनिंग मैनुअल, ना कोई चेकलिस्ट और ना ही कोई प्रेसिडेंट। कुछ भी नहीं था जो पायलट को बता सके कि अब क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, 23 अगस्त 2001 को रात के करीब 11 बज रहे थे। टोरंटो के पीसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल का माहौल था और गर्मियों के मौसम में एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब अपनी अपनी फ्लाइट के लिए अलग अलग गेट से बोर्डिंग कर रहे थे। उसी में से एक फ्लाइट, टोरंटो से पोर्चुगल जाने वाली फ्लाइट, रात के जा रहे थे। उसमें 293 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। ज्यादातर पैसेंजर कैनेडियन थे जो गर्मी की छुट्टी में पोर्चुगल जा रहे थे। इसे पोर्चुगल पहुंचने के लिए इसे पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करना था। यह फ्लाइट करीब 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। यह फ्लाइट अंधेरी रात में शांति से गुजर रही थी। इसी बीच फ्यूल धीरे धीरे गिर रहा था और इसके दोनों इंजन बंद होने वाले थे। दरअसल इसमें से एक इंजन पुराना था और एक इंजन नया। किसी ने पुराने इंजन को चेंज नहीं किया। धीरे धीरे यह दोनों मेटल ट्यूब करीब आते गया और यह एक दूसरे से रगड़ने लगे और मेटल ट्यूब से फ्यूल निकलने लगा, जिससे फ्यूल लीक होना शुरू हो गया। धीरे धीरे यह फ्यूल तेजी से निकलने लगा। क्रू को पता चलता है कि फ्यूल लेफ्ट साइड से लीक हो रहा है। क्रू ने सोचा कि यह इतना बड़ी बात नहीं है, हैंडल कर लेंगे। लेकिन फ्यूल इतना लीक हो चुका था कि लिस्बन तक नहीं पहुंचा जा सकता था। इस फ्लाइट की कमांड संभाल रहे थे कैप्टन रॉबर्ट पिच, जिसके पास 16,800 घंटे का एक्सपीरियंस था। साथ में इनके थे को पायलट डिजैगर, जिनके पास 4,800 घंटे का एक्सपीरियंस था। इसे में फ्यूल लीक होता हुआ देख यह फैसला करते हैं कि फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाए। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, ओजोरस के आइलैंड। कैप्टन पिक ओजोरस के आइलैंड पर लैंड करने की फैसला करते हैं। यह ओजोरस के आइलैंड अभी भी हजारों मील दूर था, लेकिन तभी अचानक से लेफ्ट साइड के फ्यूल लीक के कारण फ्लाइट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। अब यह फ्लाइट मात्र एक इंजन पर चल रही है। अब राइट इंजन का फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और लेकिन अभी भी कैप्टन को पता नहीं चल रहा था कि यह समस्या फ्यूल लीक के कारण हो रही है। 6:26 पर दोनों इंजन बंद हो जाता है। अभी भी यह फ्लाइट ओजोरस से 144 किलोमीटर दूर था। अब दोनों इंजन के बंद होते ही पूरा सिस्टम में लाइट चली जाती है। पूरा प्लेन अंधेरे में था। सभी लोग पैनिक के सिचुएशंस में आ गया था। कैप्टन अब सोचते हैं कि अगर 306 लोगों को बचाना है तो दोनों इंजनों के बिना ही बचाना होगा। अब यहाँ पर कोई सेकंड चांस नहीं था। अगर अजोरस तक नहीं पहुंच पाया तो यह प्लेन अटलांटिक सागर में क्रैश कर जाएगा। तभी इमरजेंसी RAT ऑटोमेटिकली खुल गई। यह छोटी सी टरबाइन होती है जो हवा में घूमकर इमरजेंसी पावर जनरेट करती है। सभी बैठे यात्री घबराए हुए थे। कुछ देर बाद एयर होस्टेस बताती है कि प्लेन अब समुद्र में ही उतर सकती है। सभी पैसेंजर को लाइफ जैकेट पहना दिया जाता है। ऐसा ही एक हवाई जहाज इंडियन ओशन में गिरा था और सारे पैसेंजर मर गए थे। सब ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। बाहर सिर्फ खिड़कियों से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, ना कोई जमीन ना कोई तारा। लेकिन 6:43 में प्लेन लैंडिंग के लिए नीचे आता है और 6:45 पर यह प्लेन ओजोरस पर लैंड कर जाता है। बिना इंजन के कारण टायर घिस गए थे। फ्रिक्शन की वजह से छोटी सी आग भी लग गई। लैंडिंग का झटका इतना जोरदार था कि सभी पैसेंजर आगे झुक गए। लेकिन जैसे ही प्लेन रुका, कैफीन में तालियां बजने लगी। लैंडिंग के बाद कैप्टन क्रू को हीरो की तरह देखा जाने लगा। कुछ लोग बस जमीन को देख रहे, ऐसे जैसे कि इनके पैरों के नीचे सॉलिड ग्राउंड था। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें।